चलो आगे देखते हैं। हमने गूगल ऐड में कई सारी चीज़ देख ली थी। गूगल ऐड में हमने क्या देख लिया था? गूगल ऐड में हमने देख लिया था पीपीसी के बारे में, ठीक है। गूगल ऐड के थ्रू आप कहाँ कहाँ ऐड चला सकते हो? गूगल सर्च पे, डिस्प्ले पे, शॉपिंग पे, और अपना जीएमबी, यूट्यूब, और आप कहाँ से चला सकते हो? जीमेल वगैरह और प्ले स्टोर, ठीक है। ये मोटा मोटा हमने समझ लिया था। अगला टॉपिक आता है, फिर हमने डिस्कस किया था गूगल एड्स, ऑक्शन एंड बिडिंग। अब गूगल एड्स, गूगल सर्च पे हमने बात की थी। सर्च पेज में मैक्सिमम कितनी एड्स आपको दिखती है? 7। और उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है? 4 इन द टॉप एंड 3 इन द बॉटम, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है। गूगल का ऑक्शन एंड बिडिंग क्या है? ये ऑक्शन एंड बिडिंग किस पे डिपेंड करता है? एड रैंक पे। सिर्फ पैसा ही एक फैक्टर नहीं है। मैक्स बिड और दूसरा क्या है? क्वालिटी स्कोर। मैक्स बिड और क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर किस पे डिपेंड करता है? आपका 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, स्पीड, एसएसएल, सिक्योरिटी, मोबाइल एक्सपीरियंस कैसा है। दूसरा एड रेलेवेंसी, बंदा जो सर्च कर रहा है क्या वही आपके हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में है, क्या वही आपके लैंडिंग पेज के मेन हेडलाइंस में है, तो मतलब क्या है? एड रेलेवेंट है। अगला क्या है? एक्सपेक्टेड सीटीआर। गूगल ऐड चलने से ही पहले ही आपको क्या दे देता है? एक सीटीआर अलॉट कर देता है। सीटीआर माने कि क्लिक थ्रू रेट। फॉर एग्जांपल 100 लोगों को ऐड दिखी, उसमें से क्लिक किया 10 लोगों ने, तो सीटीआर कितना? 10%, ठीक है। 10%, सिंपल। अब 100 इसका क्या मतलब है? इम्प्रेशंस। क्या मतलब है? इम्प्रेशंस। 10 इसका क्या मतलब है? क्लिक्स, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है, इम्प्रेशंस और क्लिक्स। आगे समझ में? अगला आगे चलते हैं। देखो इसके बाद हम समझते हैं कुछ और टॉपिक्स को, जैसे कि हम समझते हैं ऐड अकाउंट कैसे बनाएं। ऐड अकाउंट कैसे बनाएं? उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? गूगल की आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गूगल आईडी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास गूगल आईडी है, ठीक है। मेरे पास क्या है? गूगल आईडी। गूगल पे क्या सर्च करना है? गूगल एड्स। गूगल एड्स सर्च करने के बाद कहाँ आ जाओ? सिंपली यहाँ पे आ जाओ। देखो ऐड अकाउंट बनाने के स्टेप्स हर एक आईडीज़ में अलग अलग होंगे। अगर आपकी आईडी 2, 3, 4, 5, 6, 10 साल पुरानी आईडी होगी तो थोड़ा इंटरफेस आपको अलग दिख सकता है। अगर आपकी आईडी रिसेंटली होगी तो आपको उसमें मैंडेटरी है, ऐड अकाउंट तभी बनेगा जब तुम उसमें फंड ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? फंड्स। अगर पुरानी आईडी होगी तो फंड्स ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, तुम प्रैक्टिस के लिए उस अकाउंट मतलब वो कर सकते हो प्रैक्टिस की चीज़ें। बट नए अकाउंट, नई जीमेल आईडीज़ में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट नाउ में जल्दी से कर देता हूँ। पहली बार जा रहे हो तो कहाँ जाओगे? स्टार्ट नाउ। ये मेरी पुरानी आईडी है इसलिए मैंने जानबूझ के पुरानी खोल दी। न्यू ऐड अकाउंट पे आ जाओ। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे आ जाता हूँ जल्दी से। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। ऐसा मत करना, ठीक है। पहली बात बोल रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करना, ठीक है। तुम्हें करना है स्किप कैंपेन क्रिएशन। क्या करना है? बोला ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख लो। तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर, देखो बाहर क्लिक कर दिया, हट गया ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत। व्हाट इज योर बिजनेस नेम? ठीक है, जो भी चीज़ है तुम उसे सीधा नेक्स्ट कर दो। स्किप कैंपेन क्रिएशन का तुम ऑप्शन देखना, मतलब स्किप स्किप करते जाना, मोटा मोटा तुम्हें इतना समझना है, ठीक है। क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना, स्किप करना है। ये देख लो, इधर देख लो, स्किप स्किप, सब कुछ स्किप करते जाओ। कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, ऐड बनानी नहीं है। लीव कैंपेन क्रिएशन देखा था? लीव कैंपेन क्रिएशन, ये चीज़। और फिर यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा? बिलिंग अकाउंट, करेंसी इंडिया के लिए होगा। कोई पर्सनलाइज गूगल ऐड एक्सपर्ट चाहिए आपको? मैं कह देता हूँ मुझे नहीं चाहिए। नो कर दिया, एक्सप्लोर। 2 स्टेप्स में मैंने क्या बना दिया? ऐड अकाउंट बना। क्या मैंने उसमें कोई डिटेल्स फिल की? नहीं की। सिंपली आपको क्या करना है? स्किप करना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है? स्किप करना है और ऐड अकाउंट आपका रेडी। अगला न्यू कैंपेन पे जाते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं इसका आइडिया दे देता हूँ। देखो ये वाला इंटरफेस ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हो सकता है कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ना दिख के टॉप पे दिखे, ठीक है। उसमें कोई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो देख लेना आपको कैसे कैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। न्यू कैंपेन पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं?
चलो न्यू कैंपेन पे जाने से भी पहले ना मैं इसको भी छोड़ो तुम, ठीक है। एक सर्च ऐड में होता क्या है पहले वो हम समझते हैं। हम पहले ही सर्च ऐड बना लेंगे। चलो एक सर्च ऐड में होती क्या क्या चीज़ है। सर्च ऐड में पहला होता है कीवर्ड, जो भी बंदा क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। आप किन किन कीवर्ड्स पे ऐड दिखाना चाहते हो। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल। कंप्लीट कंप्लीट कर दिया सर मैंने, पता नहीं सबमिट हुआ है नहीं। एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं हुआ तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से रीसबमिट कर दूंगा। सर वीडियो केवाईसी मेरे पास आई नहीं थी। थैंक्स फॉर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया था, हम आपसे जल्दी टच में आएंगे, उन्होंने ऐसा लिख दिया था। ऐसा नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए आ रहा था वीडियो केवाईसी। मैंने अभी अभी तो हो गया सर, अब मैं कैसे करूं। अब मैंने ना आप मेरे से दोबारा इनिशिएट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एमएसएमई और आईटीआर से मैंने मूव किया था, एमएसएमई और आईटीआर प्रोप्राइटर में। बिल्कुल अवेलेबल है सर, आईटीआर की कॉपीज सारी अवेलेबल है। मेरा पर्सनल है प्रोप्राइटर में तो। हो जाएगा सर, लेकिन कैसे करना बताओ। कब करना है, कैसे मुझे वीडियो कॉल आएगी। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं सर, अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। 1:45 या 2 बजे आप मुझे करवा दो। 2 बजे कॉल, नेट 2 बजे करवा दो, ठीक है। ठीक ठीक। ओके ओके ओके। चलो ठीक है। सर्च ऐड में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, पहला कीवर्ड्स। जो बंदा क्या कर रहा है सर्च, मुझे 3 BHK के फ्लैट्स इन नोएडा पे ऐड दिखानी है। 3 BHK के फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा अलग कीवर्ड है, ठीक है। 3 BHK रेडी टू मूव, ये भी एक अलग अलग कीवर्ड है। 3 BHK अपार्टमेंट्स इन नोएडा अलग कीवर्ड है। अलग अलग कीवर्ड्स है, तो वो कीवर्ड जिन पे आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो एक तो वो होना चाहिए। दूसरी हेडलाइन होनी चाहिए। हेडलाइन क्या होती है ये देखो, हेडलाइंस क्या होती है इधर देखो। ये क्या है आपकी हेडलाइन, ये आपकी क्या है हेडलाइन, और ये आपका क्या है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हेडलाइन और क्या होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, आगे समझ में। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, और फाइनली क्या होगा एक लैंडिंग पेज। क्या होगा एक लैंडिंग पेज। क्लिक करने के बाद बंदा कौन से पेज पे जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्लिक करने के बाद बंदा कौन से, यही चीज होती है, ठीक है। अब देखो क्या करें, देखो आगे, ये तो आगे 3 चीज होती है, कीवर्ड, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देखो मैं वापस कहाँ पे आ चुका, अपने गूगल एड अकाउंट पे आ चुका हूँ, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, टूल्स। कहाँ जाना है टूल्स, टूल्स के अंदर प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर। टूल्स प्लानिंग कीवर्ड प्लानर, आपको कीवर्ड प्लानर को ओपन करना है, ठीक है। कीवर्ड प्लानर को आप जैसे ही ओपन कर लेते हो, अब देखो आप इस टाइप के इंटरफेस पे आ जाओगे। कीवर्ड प्लानर एक बार ओपन होने देते हैं। अब आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अभी आपको क्या लग रहा होगा, मुझे तो जैसे 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 3 BHK इन रेडी टू मूव, अभी तो आपको लग रहा होगा मुझे मैनुअली कीवर्ड्स टाइप करने होते हैं। जैसे आपको लगता है, अभी लग क्या रहा है, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा। आपको 4-5 कीवर्ड्स पता होंगे, 3 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स इन, अभी तो आपको ये सारे चीज़ पता होंगे। कुछ एक कीवर्ड्स पता होंगे, ठीक है, 3 4 5। क्या आपको पता है ये कीवर्ड्स लोग सर्च भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या पता ये वाले कीवर्ड्स लोग सर्च ही नहीं कर रहे हो,
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं जो लोग सर्च करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कीवर्ड्स को सेलेक्ट। उसी के लिए मैं कहां पे आया, कीवर्ड प्लानर पे। कहां पे ऑप्शन होता है, टूल्स, प्लानिंग और कीवर्ड प्लानर। और कीवर्ड प्लानर के अंदर कहां पे आ गया मैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहां पे मैं डालता हूं 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ठीक है, इंडिया में और इंग्लिश लोकेशन। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा इंडिया में और इंग्लिश लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। गेट रिजल्ट। हो सकता है कोई बैंगलोर में बैठ के 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा सर्च कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है। ये देखो इतने सारे इसने मुझे क्या दे दिए, कीवर्ड आइडियाज दे दिए। क्या दे दिए, कीवर्ड आइडियाज। डाउनलोड, ये देख रहे हो, और गूगल शीट्स, मैं इसे गूगल शीट के अंदर क्या कर लूंगा, डाउनलोड, ठीक है। थोड़ा ये प्रिपेयरिंग रिपोर्ट यहाँ पे आप देखो बॉटम में आ रहा है, थोड़ा आ जाएगा, रिपोर्ट डाउनलोडेड टू गूगल शीट्स, ओपन शीट्स, ठीक है। आगे ये अब देखो गूगल शीट में ना बड़े सारे ऑप्शन हैं। देखो मैं जनरली सारे काम गूगल शीट में करता हूँ, अगर तुम्हें गूगल शीट नहीं आता, एक्सेल पे भी सारे काम होते हैं। जो भी चीज़ आती है अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं जनरली किस पे करता हूँ, गूगल शीट्स पे। मैं कुछ एक चीज़ को, कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ। देखो आपको भी ये सारे कॉलम को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भरा भरा लग रहा है ये। सिर्फ काम की चीज़ें रखो यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ क्या रखनी है आपको, काम की चीज़ें रखनी है। ये देखो थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा बड़ा, ये 4 कॉलम ही है काम के, बाकी सारे कबाड़ था, ठीक है। थोड़ा सा इसको जितना सुंदर बनाओगे ना, दिखने में अच्छा लगता है, आने का मन करता है बार बार। गंदी शीट होगी तो कभी नहीं आने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो 4 कॉलम। कीवर्ड माने कि वो सारे वर्ड्स जो लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। एवरेज मंथली सर्चेज माने कि कितना सर्च हो रहा है इस पे, ठीक है, इस कीवर्ड को लोग कितनी बार सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये एवरेज है, ठीक है, ऐसी बात नहीं एग्जैक्ट इतने, एवरेज है ये, ठीक है। टॉप ऑफ द पेज विड लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज विड हाई रेंज। इसका मतलब क्या है, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड के लिए टॉप पे कितनी ऐड दिखेगी, 4, बॉटम पे ऐड दिखेगी मैक्सिमम 3। जो लोग टॉप पे आने के लिए मिनिमम लोग कितना पे कर रहे हैं, 3 रुपए, और मैक्सिमम लोग कितना पे कर रहे हैं, 40 रुपए। यानी कि लोग कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी ऐड को किस कीवर्ड पे दिखाना चाहता हूं, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मैं आपको मिनिमम 3 रुपए देने को तैयार हूं। जो भी बंदा कम से कम कितना देने को तैयार है, 3 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा लोग कितना देने को तैयार है, 40 रुपए इस कीवर्ड के लिए। 3 BHK नोएडा रेडी टू मूव 500 बार सर्च हो रहा है। मिनिमम लोग इसके लिए कितना पैसा दे रहे हैं, एक क्लिक का 4 रुपए दे रहे हैं, 5 रुपए लगभग, और मैक्सिमम 36 रुपए, ठीक है। हो सकता है 36 वाले की ऐड गूगल के बॉटम पे आ रही हो सकता है। हमने देखा था ना लास्ट क्लास में, अब पैसा ज्यादा देने से भी कोई मतलब नहीं है। क्या आपका बढ़िया होना चाहिए, आपका बढ़िया होना चाहिए क्वालिटी स्कोर, ठीक है, क्वालिटी स्कोर बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए आपको क्या रखना है, टॉप ऑफ द पेज विड लो पता चल गया और हाई पता चल गया। ना आपको सबसे कम बिड रखनी है, ना आपको सबसे ज्यादा बिड रखनी है। आ गए समझ में, चलो अब देखो, ये तो समझ गए, ना कम ना ज्यादा, तो कितनी रखनी है वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें से आपको कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, कुछ सेलेक्टेड कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। ये देखो अब हम क्या करेंगे, इनमें से ये देखो इतने सारे कीवर्ड्स है, 50, 60, 100, 1000, कितने सारे कीवर्ड्स है। इनमें से मैं कुछ सेलेक्टेड मतलब 12 से 15 कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूंगा। कितने, 12 से 15 कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं कर देता हूं 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। अच्छा ही है, रोज आने को मैंने बोला हुआ, आता ही नहीं है वो। पिछली क्लास आता है तो 1200 बार आता है, कई बार मैंने उसे बोल दिया। आता भी है तो मतलब अगर भी लेट आ रहा है बता दे, एक दिन लेट आ रहा है, रोज का ही हो गया उसका लेट का सीन। नहीं आ रहा है बोल दो, पिछली बार भी नहीं आया, पिछली बार भी नहीं आया ना, पिछली बार तो आया था, शायद आया भी था तो मेरे हिसाब से 12 बजे आया था। नहीं, आप या तो ना उसे मना ही कर देना, कह देना अगर आना है तो रोज आए, नहीं तो मना कर दो। क्लियर बोलो ना, वो चौथी बार आ रहा है मेरे पास, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो उस मम्मी की रिक्वेस्ट, मैंने इतनी बार मैंने उससे कॉल भी कर रहा हूँ, रोज मैं उसे कॉल करता हूँ आने से पहले, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कॉल ही नहीं उठाता। चलो
जो इसमें से सिलेक्टेड कीवर्ड्स है ना उनको सेलेक्ट करना है। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, अच्छा कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है, मतलब वही है, इसको भी कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा रेडी टू मूव, अच्छा कीवर्ड है, बढ़िया है। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा एक्सटेंशन, अच्छा है बुरा है? ये पर्टिकुलर एरिया होगा नोएडा एक्सटेंशन में। ठीक है, नोएडा अगर आपके फ्लैट्स नोएडा एक्सटेंशन में है तो क्या है, अच्छी बात है। अगर आपके फ्लैट्स फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्च कर रहा है 3 BHK फ्लैट्स इन रोहिणी, अगर आपके फ्लैट्स रोहिणी में है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो क्या करोगे, नहीं करना। ठीक है, देखो ले भी सकते हो इस कीवर्ड को, मान लो आप गप मारने में बहुत तेज हो, मतलब किसी बंदे को बोतल में उतारने में बहुत फेमस हो, अब कोई कहेगा यार मुझे तो फ्लैट कहाँ के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल बंदे ने ये सर्च किया, क्या सर्च किया, नोएडा एक्सटेंशन सर्च किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया नोएडा एक्सटेंशन। ठीक है, सर्च करने के बाद ऐड दिखी, ऐड पे क्लिक कर दिया और इंक्वायरी कर दी, क्या कर दी, इंक्वायरी कर दी। अब आप कहोगे यार मेरे पास तो नोएडा एक्सटेंशन नहीं है फ्लैट। ठीक है, इंक्वायरी कैसे करना है, देखा होगा ना कॉन्टैक्ट फॉर्म, नाम ईमेल आईडी नंबर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, वो भर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कॉल करूंगा, कॉल करेगा वो बंदा, अगर वो बंदा काटने में माहिर है, भाई आपको नोएडा एक्सटेंशन में चाहिए था बट उसका रेट बढ़िया नहीं है, आने वाले टाइम में उसका रेट गिरेगा, आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको नोएडा एक्सटेंशन की जगह सेक्टर 63 में लो जहां पे फ्लैट अभी कट रहे हैं, बोतल में उतार दिया। अगर इस तरह में बोतल में उतारने वाले आप हो तो ये कीवर्ड क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं लेके चल रहा हूँ 3 BHK फ्लैट से नोएडा एक्सटेंशन ले लेते हैं। ठीक है, रेडी टू मूव, ये भी अच्छा है। नोएडा फ्लैट 3 BHK प्राइस, अच्छा कीवर्ड है, नोएडा फ्लैट 3 BHK अंडर 70 लाख, क्या ये अच्छा कीवर्ड है? अगर आपके फ्लैट 70 लाख से कम कीमत पे है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपके फ्लैट से 1.5-2 करोड़ के तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका फ्लैट मान लो 80 लाख है, कितने लाख का है, तो हो सकता है काम का, क्योंकि जो बंदा 70 लाख दे रहा है 10 लाख और दे देगा। मैं क्या कहूंगा यार, देख 70 लाख के अंदर तो नहीं है, बट 70 लाख के अंदर जो है उसका इंटीरियर खराब है, आपको देखने में बहुत अच्छा, मैं आपको दे तो दूंगा बट आगे जाके वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं मिलेगी। क्यों, उसके रेट खत्म होंगे, मैं इस तरह से उसे ब्रेन वॉश मार दूंगा उसका, तो इस तरह से मैं क्या कर लूंगा, उसे 80 लाख का बेच दूंगा। ठीक है, तो बोतल में भी उतारने का भी यहाँ पे कई बार मतलब आ जाता है, अगर तुम्हें बोतल में उतारना नहीं आता कई बार तुम्हारे पैसे भी खराब चले जाएंगे, तुम ऐड तो अच्छी चला रहे हो, लीड भी अच्छी आ रही है, लेकिन बोतल में उतारना नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 70 लाख लेके चलते हैं, 3 BHK फ्लैट इन नोएडा रेडी टू मूव, ये भी लेके चलते हैं। अंडर 50-40 ये तो थोड़ा कम ही हो गया, 50 देखो 70 से 80 लाख समझ आता है, 50 से 80 लाख वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, या तो तुम्हारे पास लोन की फैसिलिटी भी हो, तुम सामने वाले को लोन चिपका दो। ठीक है, वो भी एक कारण हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड कीवर्ड्स यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्टेड कीवर्ड जैसे कि ये देखो, रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट्स इन दिस, ठीक है, गोर सिटी के अंदर है तो चूज कर लो। अभी मैं सिर्फ जितने हैं उतने ही चूज कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखो कितने हो गए मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कितने हो गए, 13 कीवर्ड्स हो गए। मैंने क्या कहा था, मिनिमम कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, 13 से 15, 12 से 15 मैंने बोला था, और ये टोटल कितने हो गए, 12, ऊपर क्या तो एक ये है ना। ठीक है, अगला एवरेज मंथली सर्चेस, कितनी बार सर्च हो रहा है ये, मतलब ये वाला कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है, ये भी चाहिए। अगला टॉप ऑफ द पेज विद लो रेंज, टॉप पे आने के लोग मिनिमम कितना पैसा पे कर रहे हैं, और टॉप पे आने के लिए लोग मैक्सिमम कितना पैसा पे कर रहे हैं, ये सारी चीज आ गया ये। अब आता है हेडलाइन लिखने की बात, क्या आती है, हेडलाइन लिखने की बात। 2 सेकेंड, ठीक है, हेडलाइन लिखने की बात। अब देखो हेडलाइन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैंने क्या कहा था, एड रेलेवेंसी आपको क्या रखनी है, बना के चलनी है। कब बनेगी बन के चलेगी, जब कीवर्ड में भी यही वर्ड होगा और टाइटल में भी यही वर्ड होगा और ठीक है। अब हेडलाइन इस तरह से लिखो,
3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल। ठीक है, याद रखना हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट होती है। क्या होती है? कैरेक्टर लिमिट होती है। जैसे एक वेबसाइट है wordcounter.net, क्या है? कितने कैरेक्टर है? 7 वर्ड्स है। जैसे राम है, राम क्या है? एक सिंगल वर्ड है, बट उसके अंदर 3 कैरेक्टर है। कैरेक्टर के अंदर आपका स्पेस भी इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? स्पेस। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अंडर 30 कैरेक्टर्स के अंदर ही क्या लिखनी है? हेडलाइन लिखनी है। ठीक है, एक हेडलाइन लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल हेडलाइंस लिखो। क्या लिखो? आप कहोगे ये देखो, जैसे ये एक हेडलाइन है और ये एक दूसरी हेडलाइन है। ठीक है, ये क्या होगा मेरे हिसाब से? ये पूरी ये एक हेडलाइन होगी शायद। ठीक है, तो अलग अलग आप, ये एक हेडलाइन और ये दूसरी हेडलाइन और ये नो ब्रोकर है तीसरी हेडलाइन है। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। आगे समझ में? आपको मल्टीपल हेडलाइन देनी पड़ेगी, बट कितनी हेडलाइन देनी पड़ेगी? 7 से 8। कितनी देनी है आपको? मैं रेंज लिख देता हूँ। पहली बात, कैरेक्टर लिमिट कितनी है? 30 कैरेक्टर। और हेडलाइन कितनी दोगे आप? 7 से 8। मिनिमम आपको 3 हेडलाइन देनी ही है। कितनी हेडलाइन देनी है? 3। 3 से लेके मैक्सिमम आप कितनी हेडलाइन दे सकते हो? 15 हेडलाइन। कितनी? आप 7, 8, 9 भी रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, 3 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स इन नोएडा। कहीं ना कहीं था ना रेडी टू मूव भी, इस तरह से लिखता। और मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्लैट्स इन नोएडा एक्सटेंशन, लग्जरी फ्लैट्स इन नोएडा। और मैं क्या लिख सकता हूँ? फाइंड योर ड्रीम होम इन नोएडा। कैरेक्टर लिमिट देख लेना, 30। परफेक्ट। ठीक है, फाइंड योर ड्रीम होम इन नोएडा। नोएडा नेक्स्ट रियल एस्टेट इज हेयर। ठीक है, तो इस तरह से तुम 7 से 8 हेडलाइन लिख दो। अब कहेगा गूगल इनमें से कौन सी 3 हेडलाइन दिखाएगा? कौन सी? देखो, फॉर एग्जाम्पल गूगल कोई भी हेडलाइन दिखा सकता है। जैसे ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, कोई भी दिखा सकता है। कब कौन सी दिखाएगा ये डिपेंड करता है यूजर्स को क्या पसंद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने अभी ये 2 हेडलाइन दिखाई। कौन सी हेडलाइन? बट यूजर्स को पसंद ही नहीं आ रही है। मतलब लोग क्लिक ही नहीं कर रहे उसे देखने के बाद। लोग क्या नहीं कर रहे? क्लिक ही नहीं कर रहे। तो अब वो इन दोनों हेडलाइन को दिखाना ही बंद कर देगा। अब वो दूसरी हेडलाइन अब इन 2 को दिखाएगा। इन 2 पे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर वो क्या करेगा? इन 2 पे अपने आप वो करता रहेगा, कॉम्बिनेशन बनाता रहेगा। और जहां पे उसे रिस्पॉन्स आने लगेगा उसे क्या करेगा? बार बार दिखाएगा। सिंपल सा मतलब। ठीक है, ये है कॉल नाउ। एक ये भी डाल देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है? अगला डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ए पे जाके थोड़ा सा इसको हम बोल्ड करते हैं। चलो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। कैरेक्टर लिमिट 90। ठीक है, कैरेक्टर लिमिट क्या है? 90। ठीक है, इसके बाद और हम क्या लिखते हैं इसमें? मिनिमम कितने डिस्क्रिप्शन? 2 और मैक्सिमम 4। मैक्सिमम इसमें 3 से 15। मिनिमम कितनी हेडलाइन? 3। मैक्सिमम कितने? 15। आपको लिखनी कितनी है? 7, 8, 9 भी लिखोगे तब भी चलेगा। कैरेक्टर लिमिट 90, 2 से 4 और 2 तो लिखने ही लिखने हैं इसमें। ठीक है, चलो अब इसमें क्या लिखोगे? जैसे मैं लिख सकता हूँ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट 3+1 रूम्स इन नोएडा विद luxury amenities
एम्बियंस, ठीक है, कॉल नाउ वगैरह बार बार दे देना बंदे को कुछ। 84 परफेक्ट, 90 के अंदर है ना, ठीक है परफेक्ट। और मैं क्या लिख सकता हूँ, नियर बाय मेट्रो स्टेशन 2 किलोमीटर, बाय मेट्रो स्टेशन ऐसा होता है ना 2 किलोमीटर दूर है, बाय मेट्रो स्टेशन नियर टू स्कूल। लोग ये भी देखते हैं ना स्कूल के पास है या नहीं, हॉस्पिटल के पास है या नहीं। और क्या देख सकते हैं, लिफ्ट्स इन अ बिल्डिंग, ठीक है, ऐसा भी लोग लिखते हैं ना। और क्या लिख सकता हूँ, हाँ, फ्री पार्किंग, ठीक है, बुक नाउ, ठीक है, 2 लिख दिए, कितने अच्छे तरीके से लिख दिए। कैरेक्टर लिमिट परफेक्ट 89, इस तरह से तुम्हें लिखना है, ठीक है, इस तरह से तुम्हें क्या लिखना है। अब मैंने क्या एक सर्च एड में क्या होता है, कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड्स पे आप क्या दिखाना चाहते हो, एड सिखाना चाहते हो। फिर क्या होता है, हेडलाइन, फिर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, कीवर्ड्स, जिन जिन कीवर्ड्स पे मैं क्या चलाना चाहता हूँ, ऐड चलाना चाहता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेडलाइन, जिन जो भी मैं हेडलाइन यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, ये रही हेडलाइंस, ठीक है। और फिर ये मैंने क्या लिख दिया, डिस्क्रिप्शन। अब मुझे गूगल ऐड पे जाके क्या करना है, कॉपी और पेस्ट। गूगल ऐड पूछेगा आप कौन कौन से कीवर्ड पे ऐड दिखाना चाहता हूँ, मैं कहूँगा इन सारे कीवर्ड्स पे ऐड चलाना चाहता हूँ। वो कहेगा आपके हेडलाइंस क्या है, ये सारी मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी डाल दूंगा। अब वो कहेगा बिड, आप इन पे कितनी बिड लगाना चाहते हो। बिड माने कि आप इन कीवर्ड्स के लिए कितना पर क्लिक का दोगे। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम और बनाता हूँ बिड का। क्या बनाता हूँ, बिड का। मिनिमम लोग कितनी बिड देने को तैयार है, ये वाली देखो, 3 से लेके 3, 5, 4, मिनिमम लोग इतना दे रहे हैं। मैक्सिमम लोग क्लिक का कितना पैसा दे रहे हैं, 40-50। मुझे दोनों के बीच का रखना है, मुझे दोनों के बीच की बिड रखनी है। मैं रख दूंगा सीधा सीधा, जैसे 30 रख दी। कोई फिक्स नहीं है कि तुम यहाँ 20 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, लेकिन तुम अगर बीच का रखोगे तो वो बेस्ट रहता है, ठीक है, बीच का रखोगे तो बेस्ट रहता है। मिनिमम बिड कितनी थी, 3 से 5, मैक्सिमम कितनी थी, 50 के आसपास, ठीक है। आपको क्या रखना है, बीच का रखना है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा कम रखोगे तो भी गूगल के टॉप पेज पे नहीं आओगे। सबसे ज्यादा रखोगे वो पैसे खराब कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तुम टॉप पे तब भी नहीं आओगे अगर तुम्हारी एड क्वालिटी पुअर है। तो इससे बढ़िया क्या है, दोनों के बीच के लिए, ठीक है, ठीक है। ये अब मेरी क्या रेडी होगी, पूरी पूरी गूगल शीट। अब मुझे करना क्या है, वहां पे जाके कॉपी और सबके एक ही बिट 30, मतलब हाँ सारे कीवर्ड्स के एक ही बिड में रखता हूँ। वहां पे एक ही ऑप्शन, पहले होता था हर कीवर्ड के लिए आप क्या करो, सेपरेट बिड मारो। अब वो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके ऊपर हमारा डिस्कस करने का भी कोई मतलब नहीं, मतलब बनता है। नोएडा फ्लैट्स बिडिंग, ठीक है। मैं तुम्हें सैंपल शीट क्या कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। ऐड अकाउंट बनाओ,